जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सब खैरियत से हैं। आज फ्राइडे की रात है। हमने कहा आज आपसे मुलाकात कर लें। अंबर और खुर्रम आपके साथ। सबसे पहले तो अंबर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आज मैं चाँद नहीं ठीक हुआ हूँ है, जी। एक दिन और मिल चाँद, गया है, रमज़ान स्टार्ट होने हाँ, वाले हैं। हाँ। तो सबको चाँद एडवांस में अभी नहीं दिखता, दूरबीनें बड़ी से बड़ी होती जाती है, मगर चाँद जो है वो छोटा से छोटा होता जाता है हर साल। हर कब साल का बदलाव यही आएगा? है। बता देना मुझे, कब तक दूरबीनें चलेंगी? कब तक साइंस का इस्तेमाल नहीं होगा? क्या है ये? साइंस, अरे जब हमारे पास ईमान है और दूरबीन है तो फिर साइंस की क्या जरूरत है। बट एनीवे, आगे चलते हैं जी। अब अबर, सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। आपने एक बहुत ही जबरदस्त आज एक वीडियो एक पोस्ट किया है ट्विटर पे, जिसको एक्स भी कहा जाता है कोई कोई मोहल्लों में। उसके ऊपर आपने पोस्ट किया है केपी के गवर्नमेंट के बारे में। प्लीज जरा हमें बताइए कि उसको क्या है, व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर देयर, और आपके क्या तासुरात। जी, खुरम आज डॉन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, तो वो मैं पढ़ रही थी, देन आई थॉट टू डिस्कस इट क्योंकि उसमें बड़े डिटेल में बताया हुआ था कि भई पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, स्टाफ होता है जो लोअर लेवल का थोड़ा-सा मतलब जो बनीगाला में काम कर रहे हैं या आपके अकाउंटेंट्स हैं, छोटे-मोटे मतलब कुछ सोशल मीडिया देख रहे हैं, वो फाइनेंशियल क्रंच जो इनके ऊपर आई हुई है एक वबाल, वैसे तो खर्चे सब जगह हो रहे हैं, उसकी वजह से दे हैव बीन टोल्ड कि उनका जो सैलरीज हैं उस पर 50% का कट लगा दिया जाएगा। उनको वैसे ही बेचारों को नवंबर से सैलरीज नहीं मिली हैं, तो 5 महीने की जो पुरानी सैलरी से इंक्लूडिंग करंट सैलरी तक वो। और उसमें से कुछ जो वर्कर्स हैं उन्होंने ये भी बताया कि जुलाई में इनका जो इस्लामाबाद सेक्रेटरीट है उस पे रेड पड़ी थी, तो उसमें बहुत सारे जो वर्कर्स हैं अरेस्ट हुए। तो जैसे ही जुलाई में वो लोग जेल गए, उनकी सैलरीज पार्टी ने बंद कर दी थी, उनको कोई सैलरीज नहीं मिली हैं। तो वो जब से जबरदस्त। उनकी चली आ रही है, मतलब वैसे आपके रैलियां हो रहे हैं, जो जलसे हो रहे हैं, शाखर्सियां सबकी चल रही हैं, लेकिन आपका जो कोर वर्कर जो अपनी जान देता है एक तो पार्टी पे, और उसने वो जेल भी जा रहा है आपके लिए, मारे भी खा रहा है, उसकी सैलरी भी इतनी सी है। आप बताएं मुझे 35,000 और 2 लाख से 35,000 के ब्रैकेट में आने वाले के घर के हालात क्या होंगे? अगर आप उसमें अपना घर चला रहे हैं, मतलब 35,000 अगर कोई कमा रहा है पर मंथ, तो वो क्या ग्रोसरीज लेके आता होगा। तो वो जो हालात हैं, मतलब अगर टोटल लाहौर इस्लामाबाद का एक्सपेंडिचर आप लें, टोटल उनका खर्चा कितना होगा, तो वो सिर्फ 40 लाख है। ठीक है, ऑन द अदर साइड आपकी इतने बड़े बड़े जाइंट पीटीआई में बैठे हुए, ये वो पार्टी है, वैसे ही इनको इतना डोनेशन मिलता है। मतलब अभी खान साहब एक अपील जेल से भी कर देंगे ना कि हमारे पास कमी है इन लोगों को पैसों की, इनकी सैलरीज हैं, भर जाएंगे इनके इनके 2 साल की जो है ना, इनकी सैलरीज आ जाएंगी एडवांस में, इतना पैसा इनको पीटीआई वालों को मिलता है। बट नोबडी केयर्स। खान साहब का अपना हमने डिस्कस किया, तभी उनका खाना पीना 7 लाख 7.5 लाख का खर्चा, उनका 11,000 पूरे एक दिन का है, जबकि वहां वो 17,000 अपने वर्कर को देंगे जो 15-35,000 कमा रहा था, 50% कट लगा के। रैली सिर्फ एक इनकी रैली में देख रही थी कि जो अभी 5 अक्टूबर को है, तो खर्चा क्या, मतलब आप हुकूमत के खजाने से 81 करोड़ रुपीस वर स्पेंट ऑन दैट पर्टिकुलर रैली, एक रैली पे खाना पीना लोगों का, आपने जो है जो मशीनरी है प्रोविंशियल वो इस्तेमाल करी, फिर उसकी रिपेयरेंस हुई, लोग गाड़ियों का खर्चा, हर चीज आप उड़ा रहे हैं उस पे। मतलब आप इन लोगों को, उन लोगों को जिनको जरूरत है उसमें से उनको दे दें खुदारा, उनके पेट तो ना काटे ना। आपकी जो पसंदीदा तरीन आपके वुकला की टीम है, उनको आप उठा के भर रहे हैं पैसे। मतलब ये अशराफिया अशराफिया स्टेटस को यही सारे खान साहब नारे लगाते थे ना, लेकिन क्या क्या चेंज है इनकी अपनी पार्टी में कि वही गरीब और छोटा वर्कर रो रहा है और अमीर वहां ऐश कर रहा है, आपके यूट्यूबर जो है कमाए पे कमाए जा रहे हैं। नोबडी केयर्स। मतलब सीधी बात ये है कि यहाँ गरीब ने ही पिसना है, चाहे वो यही जमात हो, पीटीआई हो या पीएमएलएन हो या पीपीपी हो या हम जैसे सैलरीड क्लास हो जो पिस रहे हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट इन दैट वीडियो। और क्या कह सकते हैं, बट वही बात है, करप्शन तो करप्शन है ना, पीटीआई की करप्शन आज केपी में जो उनका हिसाब किताब चल रहा है, वो भी कोई धक्का छुपा नहीं है। मेरिट की धज्जियां उड़ी हुई हैं वहां पर, आपको पता है कि किस तरह वहां पे जो है अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, पसंदीदा लोगों को बिठाया जा रहा है, वो पैसे क्या हेर फेर जो वहां चल रहा है, वो सब अपनी जगह है। ना एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई खुश है, ना कानून नाफिज इदारों में कोई खुश है। लेकिन हैरानी की बात जो हमने उस दिन डिस्कस की थी कि भाई वोटर तो वोट कर रहा है उनको, क्या क्या कहेंगे आप अभी इस सारी सिचुएशन पे? वोटर तो वोट करेगा अभी भी। अंबर, बहुत माजरत के साथ,
माजरत के साथ मेरा एक बिल्कुल एक डिफरेंट व्यू है आपकी इस बात के ऊपर, और मेरा व्यू ये है कि मेरी गरीब लोग हैं यार, अफसोस होता है, मेरी कोई सिंपैथी नहीं है लोगों के साथ। इन लोगों को जितने भी ये पार्टी वर्कर हैं, अगर इनको इतने सालों के बाद भी नहीं पता चल सका कि व्हाट इमरान खान इज एंड पीटीआई इज ऑल अबाउट, तो यार फिर आपका क्या आपके बारे में क्या कहें। जो बंदा नेशनल खजाना, जिस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी, हम लोग आईएमएफ के पास जा रहे थे, ठीक है जी, आईएमएफ से कर्जा ले रहे थे, तो बंदा हेलीकॉप्टर से लेके घर आता था, हेलीकॉप्टर को लेके जाता था 55 किलोमीटर रुपए पर किलोमीटर पे, ठीक है जी। जब जिस बंदे को सिर्फ अपनी फिक्र रही है सारी जिंदगी, सारी पॉलिटिकल लाइफ में, सारी अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने स्टैचर की, अपने फायदे की, तो यार अब आप क्या आपके बारे में कहें यार। फिर भी आप खड़े हुए हैं वहां पे, आप इतनी तनख्वाह पे अपने आप को जेल में डाल रहे हैं, अपने देख रहे हैं अपने साथियों को जो जेल में डाल रहे हैं उनका क्या हाल है, फिर भी आप लगे हुए हैं, तो यार फिर आपका क्या, आपके बारे में क्या कहा जाए। पॉइंट ये है जी, देखें रियलिटी ये है कि हम इमरान खान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आई डोंट नो कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी डिफरेंट हैं या नहीं, वहां भी ऐसा ही सीन है, जो अपना जो होता है, आप एक इतनी ज्यादा पर्सनालिटी पॉलिटिक्स है, इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रोनेज है कि आप एक शख्स को इतना बड़ा बना देते हैं कि यार वो इज लार्जर देन लाइफ। बट एट द एंड ऑफ द डे ये सारे के सारे लोग जो है, सियासतदान जितने भी हैं, ये सिर्फ अपना फायदा देख रहे होते हैं, अपना जाती फायदा देख रहे होते हैं। तो अफसोस होता है जी कि ये इनकी तनख्वाहें जो है कट गई हैं। और सबसे बड़ी जो दुख वाली बात है कि जो लोग जेल में हैं, आप उनको भी सपोर्ट नहीं कर रहे। चलिए वो तो और दूर की बात है कि आप वकील उनका कर लें, उनके मुकदमों में हेल्प करें, उनकी रिहाई में हेल्प करें, बट आप तनख्वाह भी अगर रोक रहे हैं, तो यार अब आपको पता चल जाना चाहिए ना किसके साथ आप अटैच हैं। तो फिर आपकी सिंपैथी तो मेरी तरफ से तो क्या मैं कहूँ यार आपको, दिस इज द यू रीप व्हाट यू सो। जो आप करते हैं भाई वही आपको मिलता है, जिसके साथ आप मिलते हैं वही आपका होता है। तो कहते हैं ना, कहावत है, यू आर डिफाइंड बाय द कंपनी दैट यू कीप। If the company that you keep is इमरान खान, तो भाई यही होगा फिर आपके साथ। आप देख लें कौन जो जहांगीर तरीन, बड़े बड़े लोग, ये तो छोटे छोटे लोग हैं बेचारे, बड़े बड़े लोगों का क्या हाल किया है इमरान खान ने, तो ओन चौधरी उनके सबसे करीबी लोगों में से was asked not to even attend खान साहब का जो oath taking ceremony थी, just imagine। तो ये जो है ठीक है, बड़ा अफसोस होता है, गरीब लोग हैं यार, अब द हार्ट गोज आउट टू देम, बट यार आई मीन कम ऑन, थोड़ी सी अपनी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी भी होती है। बात है ना, हालांकि होनी तो नहीं चाहिए। वी ऑल नो पीटीआई की कल्ट फॉलोइंग किस तरह की है। उनको ये सारी करप्शन, केपी की करप्शन, लगता है आंखों पे पट्टी बन जाती है ना उनको नहीं नजर आनी है केपी में, और इनकी जो टैक्स का पैसा हमारा कैसे खर्च हो जाता है। हम भाई एड्स लगा दिए मरियम नवाज से, हर चीज में तकलीफ है आपको, चले हमने भी शिकायत करी, लेकिन जो उनको प्रॉब्लम थी वो उसका कोई कहना नहीं। लेकिन यहाँ जब खान साहब की रैली पे केपी के खजाने से खर्चा हो रहा होता है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको याद है, मैं आपको रैली पे उड़ा दिए जाए खजाने से। आपको याद है कि जब ये तो अभी आप रैली की बात कर रही हैं, अभी जो हुई है, ये जो मार्च उन्होंने की थी, और आई थिंक अक्टूबर वाली की बात आप कर रही हैं जो आपने बात की है, राइट। आपको याद है जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब हुआ था 2022 में जब हुआ, तो उसके बाद खान साहब ने कुछ 50 या 60 जलसे किए थे जाके मुल्क में, डिफरेंट शहरों, और वो सारा केपी के हेलीकॉप्टर यूज हो रहा होता था उसके अंदर, केपी के रिसोर्सेज केपी की यूज हुई है हर जलसे में, हर जलसे में। और फिर आपने सारी वो यूज करके गुस्से में आके गवर्नमेंट भी अपनी आपने डिसॉल्व कर ली है एवरीथिंग के, पंजाब की और केपी की। तो यार अभी आप ऐसे शख्स के साथ अगर अटैच्ड हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि आपकी तनख्वाह और टाइम आएगी यार, क्या बात कर रहे हैं आप। उसमें भी सुनने में आता था कि खान साहब बहुत अपसेट हैं जब केपी की गवर्नमेंट डिसॉल्व नहीं हुई थी, कि साथ तुम लोग जो हो वो सारी मिनिस्ट्रियां लेकर बैठे हो, मैं जो घर पे बिठाया गया हूँ डिसॉल्व करो। मतलब उनको नहीं टॉलरेट के दूसरा पर्क्स एंजॉय कर रहा हो और वो घर पे बैठे हुए हो, तो वो जिद में ही हुआ था जो ये सारा काम हुआ था। ये भी आप बात कर रही है, पर्क्स की बात कर रही है, उसकी वजह से नीचे भी बहुत से लोग जिस तरह के सैलरीड लोग होते हैं, उनकी भी चीजें होती हैं, 1 करोड़ चीजें और होती हैं, एकदम से आपका वो एक सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बट खान साहब डिडंट केयर अबाउट एनी ऑफ दैट। तो भाई अगर खान साहब डजंट केयर अबाउट एनी ऑफ दैट, तो आप उनके साथ लगे हुए हैं, और फिर भाई आप आधी तनख्वाह से गुजारा करें, भाई अब आप क्या कह सकते हैं। सॉरी तो वाले उसमें जी रहे हैं ना, उसको क्या पड़ी थी
कि वो सब कुछ छोड़ के यहाँ पर हमारे लिए लड़ता, डट के खड़ा हुआ है, वो तो चला जाता अपने रोज खानदान खत लिख रहा है आर्मी चीफ को कि मुझे रिहा कर दो, मुझे वापस कर दो, डट के खड़ा हुआ है। वो खड़ा हुआ तो कहीं से भी नहीं है। हो गए अब तक टोटल 4 हो गए या 3 हुए? नहीं, अभी 2 साल हो जाएंगे, 2 साल इस साल। नहीं, वो जो खत है उनके, कितने खत हो गए? 3 हो गए, 3 है। 3 हो गए, 3 अभी चौथा अभी गया नहीं है, चौथे का इंतजार है। सही है। आगे चलते हैं जी। अंबर, आपको पता नहीं, आपने सुना है कि हमारी जो सुपरस्टार गवर्नमेंट जो है, उन्होंने अपनी कैबिनेट जो है वो बढ़ा दी है। अब ग्रांटेड के बहुत से जो आपके मिनिस्टर्स थे, उनके पास डबल पोर्टफोलियोज थे, डबल मिनिस्ट्रीज थी। अब उन्होंने अपने बहुत से अपनी पार्टी के लोग ले आए हैं, और बाय द वे परवेज खटक भी हैं, if I'm not mistaken, one of the एडवाइजर टू पीएम। मैंने इसकी डिटेल्स में देखने की कोशिश कर रहा था, अभी मुझे कहीं मिली नहीं कि कौन किसके पास क्या मिनिस्ट्री गई है, तो वो हमारे पास 1-2 दिन में आ जाएगा बाहर। क्या आपके तासुरात हैं इसके बारे में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी बड़ी गवर्नमेंट और जितनी बड़ी कैबिनेट होती है, उतनी ज्यादा वो वीक हो जाती है, क्योंकि आपको फिर सबको खुश रखना होता है। या तो 2/3 मेजोरिटी से आप आए हुए हों, वो है नहीं, ज़ाहिर है अलायंस बना हुआ है। आप कोई भी फैसला लेना होगा, आपको इसको भी मनाना है, इसको भी मनाना है, तो जी परवेज खटक साइड भी आ गई है। तो खैर मतलब जितने बढ़ाते जाएंगे, सबका कंसेंसस आपको हर बात पे चाहिए होता है। सो यूजुअली वो वीक ही करता है। ऑल्दो अगर बहुत सारे पीटीआई के लोग भी इस पे शोर मचा रहे थे, तो यहाँ तो अभी भी खैर 51 है इनके, और पीटीआई के टाइम पे देवर 86 पीपल इन द कैबिनेट। स्टिल अभी शायद उससे जरूर कम है, लेकिन यस, बढ़ाने की जरूरत नहीं है ना। मतलब आप अपना काम करें। जैसे मुझे कुछ डिपार्टमेंट से इशू है, कुछ चीजें अब टोटली प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गई हैं, जैसे हेल्थ की मिनिस्ट्री हो गई, या आपकी एजुकेशन की मिनिस्ट्री हो गई, एनवायरमेंट, या ये सब एनवायरमेंट क्या करेंगे, कल्चरल मिनिस्ट्री हो गई। आई थिंक कहीं पे इनको नहीं जरूरत है अब ये सारे डिपार्टमेंट बनाने की। या फिर जाहिर है जो तहफ्फुजात होते हैं आपके लोगों के, जब वो आपके साथ अलायंस कर रहे होते हैं कि भाई हमें ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, वो पूरा नहीं हो रहा होगा, तो नाराजगियां थी और ये सब था, तो मनाने के लिए करना पड़ गया। बट अगेन इसमें नुकसान इनका अपना ही है, क्योंकि अब आपको मजीद लोगों का कंसेंसस चाहिए होगा। आपकी जो गवर्नमेंट है थोड़ी और वीक हुई है ये स्टेप लेने के बाद। दैट्स माय पॉइंट ऑन इट। व्हाट इज योर ओपिनियन? आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि 1 करोड़ किस्म की हमने मिनिस्ट्रियां बनाई हुई हैं जिनका कोई अभी देयर इज सो मच रिडंडेंसी। आपकी अभी फेडरल कैबिनेट जो है बहुत कम हो सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट समथिंग भी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज भी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी है, डिफेंस मिनिस्ट्री भी है, डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री भी है। आई मीन 1 करोड़ किस्म की पटांग किस्म के आपने बनाए हुए हैं। उनको है कि बोल देते हैं ना, तो डिफेंस से रिलेटेड 4 और मिनिस्ट्रियां जरा मुझे निकाल दो, 4 और मिनिस्ट्रियां बना देंगे कि वो जो है कम्युनिकेशंस और पता नहीं क्या वो कम्युनिकेशंस है जो कि तारड़ साहब के पास है, फिर इंफॉर्मेशन आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी भी है, फिर नीचे यू सी इट्स नॉट जस्ट द मिनिस्ट्रीज, फिर आपके इदारे भी और हैं, फिर नीचे पेमरा है, नीचे पीटीए है, फिर आप वहां पे आप पेट्रोलियम में जाए वहां पे ओगरा आ जाता है, वहां पे फिर कॉमर्स पे जाए वहां पे बेशुमार और आ जाते हैं, आपका वो एनटीसी आ जाता है। 1 करोड़ आपकी और नीचे इदारे जो है वो बढ़ते जाते हैं। So this is all our taxpayer money, number one. Plus this is all the money that we borrow. अब इसका पूरा का पूरा प्रेशर जो है वो हमारे पे आता है। मैं वो देख रहा था, नजब सेठी का शो देख रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया इसको। कहते हैं यार इनको देनी पड़ती है मिनिस्ट्रियां लोगों को, ताकि ये अपने हलकों में वापस जाएं तो हरा झंडे की गाड़ी हो, तो लोग थोड़ी इज्जत भी मिलता है, तो फिर वो काम करवाते हैं। यार दिस कैन नॉट बी इट। यू सी आप हर एक दूसरे तीसरे साल के बाद आईएमएफ के पास जाते हैं, और आईएमएफ के सिर्फ 2 आपसे रिक्वेस्ट है, दो चीजें हैं उनकी, 2 चीज फंडामेंटल चीजें। अपना रेवेन्यू बेस बढ़ाएं आप, ठीक है जी, टैक्स कलेक्शन बेहतर करें, और अपनी एक्सपेंडिचर्स आई साइज ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो कम करें। आप एक चीज करते नहीं है, और दूसरी चीज में आप
पागलों की तरह बढ़ाते जा रहे हैं, अपनी तनख्वाहें भी बढ़ा रहे हैं, एफपीआर जो है गाड़ियां भी इंपोर्ट कर रही है, अब आपने मिनिस्टर भी बना दिए। अब वो जो मिनिस्टर बनाएंगे आप, इट्स नॉट जस्ट द मिनिस्टर ना, उसके साथ वो प्रोटोकॉल होगी पूरी की पूरी, तो आपको देनी है ना साथ-साथ, बिल्कुल पूरी की पूरी, आपका स्टाफ और खर्चा होगा। सो ये वाला जो है ना सीन, मुझे तो बहुत ही अजीब सा लगा। एंड पीएमएलएन जो है वो एक, अगर आपने देखी है ना वो मूवी, मैं जरा खासी एक्सट्रीम बात करूंगा माजरत के साथ, अगर आपने देखी है ना मूवी टाइटैनिक, उसके अंदर जो है ना वो, यू रिमेम्बर जब वो आइसबर्ग जो है ना वो टकराता है, हाँ, ओके उस वक्त वो ना डूबना शुरू नहीं होता जहाज, इट्स नॉट अबाउट टू सिंक, बट वो पता है आपको कि यार ये भाई कबाड़ा हो गया है, ये सारा का एग्जैक्टली मुझे यही लगता है मुझे, कि उनको पता है कि भाई हो पता गया है है, कि कबाड़ा हो हाँ, गया है, हो रहा है कबाड़ा, बस कुछ करो जल्दी से कुछ करो, करो, दैट्स व्हाट दे आर डूइंग एक्सपेरिमेंटेशन चल ऑल द रही है टाइम। या हाँ, इनकी पॉलिटिक्स जो है वो बहुत इस वक्त लाइफ सपोर्ट पे है, और यही मुझे तो द मोर आई थिंक अबाउट इट, 60 पेजेस की जो सप्लीमेंट इन्होंने दिए हैं, दैट्स व्हाट इट जस्ट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स दैट, कि भाई आपको अपने वो देने हैं, पूरी फोटो एल्बम आपको छपवानी है अखबार के अंदर, और फिर आपके सारे जो आपके पार्टी वाले उनको सबको एक एक मिनिस्ट्रियां देनी है, ताकि सब लोग खुश रहें, और तब आपका कोई सर्वाइवल है। और तब आपको भी सर्वाइवल में, सॉरी जस्ट टू हम्म, इंटरेस्ट, तब भी सर्वाइवल नहीं है, उसके बाद भी फॉर्म 47 की आपको इलेक्शन दोबारा से करानी पड़ेगी टू रिटेन पंजाब। तो ये हाल है, प्लीज आपको आप ऐसा बताएं। नहीं लगता कि ये जो जिस तरह ये हुकूमत चला रहे हैं और वो आईएमएफ की कोई शर्त नहीं मानना और उनकी शाह खर्चियां देखते देखते, जैसे जितने भी ममालिक हैं जिनसे हम कोई ना कोई प्लेज वो कर तो देते हैं, बड़ी मुश्किल से ही पैसा यहाँ आता है, तो जो ट्रस्ट है हमारे जो दोस्त ममालिक है उनका भी उठता ही जा रहा है। और अगर ऐसा होता रहा तो हुकूमत तो यही लोग चला रहे हैं, अब तो बारी बारी पीटीआई को तो आपने साइड लाइन किया हुआ है, खैर यू नेवर नो आगे क्या होगा। तो क्या इसी तरह चलता रहेगा? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अब वो उस तरह पैसा आता नहीं है, प्लेजेस जरूर होती हैं, वो कब आएगा, कितना आएगा, क्या आएगा, मतलब पीडीएम की गवर्नमेंट से लेके अब तक जो जितनी प्लेजेस हुई हैं उस हिसाब से पैसा नहीं आया है पाकिस्तान में। नहीं, अब वो तो नहीं आया, वो आप अगर इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हैं, वो तो नहीं आई, कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं हुई, ये तो आपका पैसा उन्होंने रखवाया हुआ है। वो तो मैं आपको आप कर दूं, आप मुझे दे दें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, अंबर बड़े यार हालात खराब है यार, मुझे 1 लाख रुपए दे दें, मैं सिर्फ अपने अकाउंट में रखूंगा ताकि ना मुझे बैंक स्टेटमेंट भी देनी पड़े, तो वह मसला ना हो। इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं ऐसा ना। तो आप, पैसा आपका है भाई, आपका नहीं है पैसा, उन्होंने कोई आपको वो खैरात में नहीं दिया हुआ। तो ये मुझे जो चीज जो अभी अजीब सी लगती है, गवर्नमेंट ढोल बजा रही होती है इसके ऊपर कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बेहतर हो गया। ओ भाई, आपके किसी ने पैसे रखवाए हुए हैं आपके ऐसे पास, रखवाएं। आपका वही है, आपका एक्सपोर्ट जो आप कर रहे हैं वही, आप 25 से 30 बिलियन की आपकी एक्सपोर्ट होगी, रिमिटेंसेस आपकी 35 बिलियन आ जाएंगी, दैट्स इट। उसके अलावा तो कुछ भी नहीं आपने किया। तो ये हमारे जी माशी इंडिकेटर बड़े अच्छे हो गए, ठुट्ठू अच्छा हुआ है आपका, कद्दू अच्छा हुआ है, कुछ भी आपने बेहतर नहीं किया। आपके वो पैसे रखवाए हुए हैं और उसके ऊपर वो कर रहे हैं वो जनाब। नंबर वन। नंबर टू, ये बात करते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं जी, फलाना ढमकाना। अंबर, सबसे बड़ा बोरोवर जो होता है ना वो गवर्नमेंट होती है। जी गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट जब गवर्नमेंट खुद ही कम कर देती है ना, अपना ही उनका गवर्नमेंट का खर्चा कम हो जाता है, बिकॉज दैट इंटरेस्ट इज अ ह्यूज या कॉस्ट। दैट वाज समथिंग दैट दे हैड टू डू, भाई कि ये 22% पे हमारे लोन्स जो है हमने देने हैं डोमेस्टिक फाइनेंशियल सेक्टर को, वो कबाड़ा कर रहे हैं, उसको कम करो, तब आपका कम हुआ है वो सारा, उनके भी खर्चे कम हुए हैं इसकी वजह से कम है। तो एनीवे, ये है इनका, उन्होंने कैबिनेट बढ़ा दी है जी, और गवर्नमेंट जो है मुझे तो लगता है कि टाइटैनिक की तरह है। बट साथ साथ एक और डेवलपमेंट जो थी वो ये थी कि हमारी ऑपोजिशन पार्टीज ने एक बहुत बड़ा एक इत्तेहाद बना लिया है, और वो ईद के बाद आई थिंक कोई तहरीक चलाएंगे और बस कबाड़ा कर यस। देंगे और गवर्नमेंट को गिरा देंगे। क्या आपके तासुरात है इसके बारे में? पर डरी हुई हैं आप? नहीं, डरी हुई मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे अभी भी इसमें रेलेवेंट लोग नजर नहीं आ रहे। अलायंस बना जरूर है, उसमें अगर मौलाना फजलुर रहमान होते, उन्होंने अपना वफ्द तो भिजवाया था, फिजिकली आते तो शायद ये जान पकड़ती। मतलब शायद खाकान अब्बासी अभी बड़ा अपफ्रंट होके एकदम वो पीएमएलएन के खिलाफ भी बोल रहे हैं। आई थिंक नहीं करना चाहिए, जिस पार्टी से आप बने हो और आपके इतने क्लोज टर्म्स रहे हो तो नहीं करना चाहिए। वो हो गए, मिफ्ता इस्माइल हो गए, और पीटीआई के वो लोग जिनसे कोई बात नहीं करने को राजी, ना खुद गवर्नमेंट के उनसे कोई बातचीत नहीं हो पा रही, ना एस्टेब्लिशमेंट उनको मुंह लगा रही है। तो यही लोग मिलके और खाकान और मिफ्ता साहब मिलके क्या कर लेंगे? सो आई डोंट थिंक सो कि कोई बड़ी कोई चीज अप्रैल तक हो जाएगी, क्योंकि अभी दम नहीं है इस अलायंस में। मौलाना साहब के आने से होता,
बट वो जो बैन करने वाला हुआ है ना, अगर अगर ये ना हुआ होता ना, जो दूसरे दिन, पहले दिन तो बड़ी जोरदार तकरीरें हुई थी साफियों की, हमने देखी है, बड़ी जबरदस्त थी। अगले दिन फिर उनको एंटर ही नहीं होने दिया गया होटल में। उसने शायद ये जो तहरीक होने वाली है अप्रैल और ये सब पता उस वजह से चला हमें तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, ना हम टीवी पे ये खबर देखते। मतलब आई स्वेयर, आई थिंक समटाइम्स दे नीड टू लेट दीज पीपल स्पीक। कोई रिलीज होना चाहिए ना कहीं से, आपका जो गुस्सा गम है निकल जाएगा। क्या बोलेगी पीटीआई, और जाके यही वो फॉर्म 47 की हुकूमत है, और बकौल उनकी 26वीं तरमीम वापस लें, जो तरमीम कभी वापस नहीं होती, मतलब टेक्निकल पॉइंट्स ही अजीब अजीब कर रहे होते हैं। तरमीम हमेशा अगली तरमीम की सूरत में रद्द बदल के साथ लाई जा सकती है, उसको वापस लें, लेकिन अगली तरफ आप चीफ जस्टिस के साथ बैठे हुए शीर शकर भी हो रहे होते हैं। तो ये सारी वो बातें करते, खान साहब के साथ जुल्म हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अगर वो अंदर जाके बात कर लेते तो लिटरली ना मैंने आपने सुनना था कि पीटीआई ने क्या बात करी है या खकान अब्बासी साहब ने क्या अंदर बात की है। ये जो पता चला हमें कि अप्रैल में बड़ा कुछ हंगामा होने वाला है, ये इसी वजह से हुआ क्योंकि वो गुस्से में आके इन लोगों ने मीडिया के साथ बाहर बात की है। तो ये बेवकूफियां भी तो हमारी गवर्नमेंट कर रही होती है ना, जिसकी वजह से इस तरह की जो कोई अलायंस बन रहा है वो बड़ा हो जाता है, सबको पता चल जाता है सही अरे ये बात कुछ हो रहा सही है। बात तो सही बात। ये है, क्या कह सकते हैं। आप क्या सोच रहे थे, मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैं इट? नहीं, मैं तो आपकी हर बात से यहाँ पे एग्री कर रहा हूँ मैं। एंड आई थिंक नॉन न्यूज आइटम है ये, जिसको अब न्यूज आइटम बन गया है बिकॉज ऑफ द रिएक्शनरी हमारी एक और ये गवर्नमेंट भी नहीं है, ये हमारी स्टेट है जो कि यही रिएक्शनरी चीजें करती है। हम लास्ट वाली हमारी जो मीटिंग हुई थी, मुलाकात या हुई थी, वो उसमें हम हमने ये बात कर रहे थे एलिफेंट का जिक्र बहुत है। कि थिंग्स रिपीट। वही उस वक्त आप कर रहे होते थे, पीडीएम वालों को अंदर कर रहे होते थे, उनके जज से रोक रहे होते थे, और अब आप ये वाली गवर्नमेंट भी यही कर रही है। द पॉइंट इज यहाँ पे देखें, मुझे जो लगता है these people they have nothing to offer. They have nothing to offer. आप देख लें ऑपोजिशन, अगर देखें 5 साल पुरानी तकरीरें देख लें, पीडीएम वाले जो थे, नवाज या शरीफ और अवल एंड एवरीथिंग, कानून की जी, कानून लॉ फॉलो नहीं हो रहा। जुडिशरी जो है जी बड़े वो गलत फैसले दे रही है, ह्यूमन राइट्स की बड़ी वायलेशंस हैं, हमारे लोगों के साथ जो है वो जुल्म हो रहा है, और पाकिस्तान जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है। वो इन शॉर्ट 5 साल पाकिस्तान बहुत हाँ, नाजुक दौर से गुजर रहा है, जो हम अपने बचपन से दौर से सुनते आए है। हैं। अब यही यही 5-6 पॉइंट्स होते हैं जो कि हर दफा जो भी ऑपोजिशन में पहले भी रहा है वो यही बातें की है, अगले 5 साल के बाद भी एग्जैक्टली यही बातें हो रही होंगी, 10 साल के बाद भी यही बातें हो रही होंगी। दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ दिस, हमारे मुल्क की यही ट्रेजेडी है कि जो बंदा जो होता है। अब कमिंग बैक टू माय सेकंड पॉइंट, यहाँ पे उन्होंने बुलाया एक चीज जो बड़ा लोगों ने वो किया, स्ट्रांगली रिएक्ट किया कि महारंग बलोच को बुलाया उन्होंने टू बी पार्ट ऑफ दिस। अब आपको अगर याद हो अंबर कि मरियम नवाज जाके बलोच मिसिंग पर्संस के साथ तस्वीरें खिंचवाई उन्होंने, बिलावल ने जाके अली वजीर और मोहसिन दावड़ और के साथ तस्वीरें खिंचवाई कि यार पीटीएम की बातें सुने और इनकी ये सारी करें। ऑपोजिशन में जब ये लोग होते हैं तो उनको बहुत दर्द होता है ह्यूमन राइट्स का, और आपके लोग जिनके जो परसिक्यूट हो रहे हैं, जिनके स्टेट के साथ ग्रीवेंसेस हैं, बहुत ज्यादा साथ खड़े होते हैं कि जी हम आपके साथ खड़े हैं। और जैसे ही इक्तदार में आते हैं, ये वो जो सारे के सारे लोग हैं जिनको साथ खड़ा किया होता है उस बिल्कुल गद्दार बन जाते हैं इनकी नजरों में। तो दैट इज द प्ले बुक, ये पहले भी हम देख चुके हैं और हम ये दोबारा देखेंगे अगर ये लोग आ गए। नंबर 2, नंबर 3, कौन से पॉइंट पे हूं मैं, आपकी बात जो है वो बिल्कुल सही है कि ये लोग जो हैं, ये शाहिद खाकान अब्बासी, ये पीटीआई का जो ये रैग टैग किस्म का एक ग्रुप है, यू नो, माइनस मौलाना, they have nothing to frighten you with, they have nothing to make the government nervous with। और मौलाना साहब तो आएंगे नहीं ना कभी इनके साथ, मेरे हिसाब से वो कभी भी नहीं आएंगे, बिकॉज मौलाना हैज नथिंग टू गेन। मौलाना का बैटल ग्राउंड तो केपी है, तो वहां पे क्या केपी क्या वो साथ मिलके और गवर्नमेंट को गिरा देंगे, तो पीटीआई क्या केपी दे देगा मौलाना को? कभी भी नहीं देगा। तो अभी ना उनको फेडरल में कुछ मिलेगा ना उनको केपी में मिलेगा। तो मौलाना की जो एक वो स्ट्रीट पावर जो है वो यूज करना चाह रहे हैं और वो नहीं करेंगे। दूसरी चीज मैं ये सोच रहा था कि स्ट्रीट पावर जो है मौलाना की, वो एक वो है एक चीज जिसके बारे में सोचते हैं कि बच्चा सो जाओ वरना कब्र आ जाएगा, वो वाली बात है कि यार डरने वाली बात है। डरने वाली है। जिस दिन इनकी स्ट्रीट पावर सामने आ गई और स्टेट ने उनकी स्ट्रीट पावर को हरा दिया, तो फिर तो सब कुछ किया ना फिर। यस। तो मौलाना तो कभी भी अपने आप को इस पोजीशन में नहीं, मेरे हिसाब से मेरा तजिया है,
कि मेरा कभी भी उस पोजीशन में नहीं डालेंगे where he loses that mystique, that fear कि वो यार वो है उसके पास वो है। जब वो आ गया सामने आ गया तो फिर कबाड़ा हो गया, फिर देन मौलाना loses everything। तो मेरे हिसाब से ये जो है आपकी बात बिल्कुल सही है, इनमें कोई दम नहीं है कि ये कोई तहरीक चलाएंगे। और हमारी स्टेट जो है ना थोड़ा सा अकल से काम ले भाई, ये बहुत ही मेरे ख्याल लो लेवल के लोग हैं जो ये फैसले करते हैं, सभी हरकतें करते हैं। यार एक काम कर यार, सर मैं फोन करता हूँ मैरियट को और वहां पे उनसे कहता हूँ कि घबरा ना थे, यस ऑन दी डबल, वो उसने फोन कर दिया होगा वहां पे और वर्चुअल जलसा हो रहा है पीटीआई का, किसी को नहीं पता था वर्चुअल जलसा हो रहा है, ट्विटर बैन हो गया जी, उसके बाद बैन हो गया, VPN लगा के हम भी जा रहे जलसे को देखने के, हो क्या रहा है इस वर्चुअल जलसे, हो क्या रहा है, क्या बात हो रही है, कौन से राज हैं। हाँ, तो ये बात जो है ना आई थिंक ये बहुत ये किसी को समझ इनको नहीं आएगी। जो इन्होंने बैन कल लगाया इनकी एंट्रेंस पे, तो वो जो एक दिन पहले वालों की तकरीरें थी ना, वो भी मैंने भी निकाल के सुनी, आखिर उसमें ऐसी क्या बात हुई थी कि जिसकी वजह से यहाँ पे बैन लगाए, ओ ये बात हुई थी, वरना नहीं पता चलता किसी को। और अंबर आप खुद देखें ना, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आपकी कभी भी कोई प्रोटेस्ट होती है जहाँ पे उस दिन वो गवर्नमेंट वाले आए हुए थे जी, वो कर रहे हैं उनकी जी पेंशन वाली जो हमने बात की थी, पेंशन जो फॉर्मूला है वो चेंज हो गया है। आपके कोई स्टूडेंट्स थे, आई थिंक केपी में कोई वो कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई बुक जो है वापस हो, आप आके फौरन लाठी चार्ज कर देते हैं। एक प्रोटेस्ट है जिसको किसी ने देखा भी नहीं होगा, जो किसी को पता भी नहीं चला होगा, आपने उसको न्यूज आइटम बना दिया बाय योर रिएक्शन। यू नो हर जगह ये सब की चीजें होती हैं। ये फिर आप अंडर प्रेशर आते हैं तो आप करें ही नहीं ना ऐसे काम, आप ना करें भी, बात कर लो जाके, आराम से बात कर लो चुपचाप करके, बहुत ही ये होता है। बट हमने वोट दिया, आप डिलीवर नहीं कर रहे, हम फिर उसके बाद 5 साल तक सिर्फ प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं, और वो आपका हमारा ही नहीं हक है, उससे आप हमें उससे भी रोकेंगे नहीं जी। अब तो मैं हुकूमत में आ गया, जो मैं तुमसे वादे करके आया था तस्वीरें खिंचवा के फलां ढिमाका के साथ, अब नहीं मैंने सुनना है, और मैंने पिटाई भी तुम्हारी लगानी है। बड़ा गलत कल्चर डेवलप हो रहा है पाकिस्तान में विद टाइम। हो नहीं रहा, या तो मैं आपसे इख्तलाफ कह रहा हूँ, कल्चर है, हमेशा से है। ये जो बिल्कुल से नो टू एनी प्रोटेस्ट है ना, ये मुझे लगता है कि पिछले 3 साल की कहानी है, वरना ऐसा भी नहीं था कि आप किसी भी बात पे प्रोटेस्ट करना खड़े हो और आप पे लाठीचार्ज शुरू हो जाए। अब तो हर बात पे ही पिट रही है आवाम, बहुत बहुत गलत है। जो बहुत गलत है, बहुत गलत है ये। मैं पता है, मैं सोच रहा था एक चीज, मैं सोच रहा था कि ये मे बी हम ये अगली पॉडकास्ट में हम ये बात करेंगे इसके ऊपर कि ये देयर आर मेनी हमारे जर्नलिस्ट का एक पूरा तबका है, जिस तरह वो तंजीला ने बात की थी अपनी स्पीच के अंदर, जो कहते हैं चीयर लीडिंग दिस थिंग, कि आपका जब आके ठुकाई करते हैं लोग आके पीटीआई वालों की एंड एवरीथिंग, वो चीयर लीडर बन गए हैं अब। जितने सारे के सारे लोग जो थे, जो बड़े डेमोक्रेट थे, वो बिल्कुल अब वो जी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। अगली पॉडकास्ट में भी बात करेंगे। मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, अमेरिका में आफ्टर द ट्रम्प इलेक्शन, अमेरिका का मीडिया जो है, स्पेशली आपकी लेफ्ट विंग मीडिया जो था, CNN और MSNBC, उनके अंदर बहुत चेंजेस आए हैं। उन्होंने बड़ी बेइज्जती हुई है उनकी टू प्रेडिक्ट लॉपसाइडेड कमाला हैरिस विक्ट्री, और उसके बाद वहां पे बहुत रेटिंग्स गिर गई हैं, लोग ट्रस्ट नहीं करते अब, तो बहुत से लोगों की वहां पे छुट्टी हो गई है। अभी ये हुआ है कि लास्ट वीक में MSNBC ने अपने खासे शोज कैंसिल किए हैं, और उन शोज की थीम ये है, जिन लोगों को कैंसिल किया है, कि नंबर 1 दे आर नॉट वाइट, एंड नंबर 2 जितने भी ये सारे के सारे लोग थे, 6 7 8 लोग जिनके शोज जो है उन्होंने खत्म किए हैं, दे वर अपोजिंग इजराइल्स जेनोसाइड द पैलेस्टीनियंस। ठीक है जी, तो उन्होंने तमाम वो लोगों को निकाल दिया जो ये इनकी जो आवाजें उठा रहे थे, जो ये कह रहे थे कि यार इजराइल गलत कह रहा है और यूएस पॉलिसी ऑफ सेंडिंग वेपन्स एंड एडिंग इजराइल इज कंप्लीटली रॉन्ग। अब ये वहां पे वो लोग कह रहे हैं कि फैशिस्ट एक वो स्टेट में वो रह रहे हैं, जहां पे आप कुछ बात करेंगे ट्रंप के खिलाफ या ट्रंप की पॉलिसी के खिलाफ, तो आपको ना कबाड़ा हो जाएगा। मैं सोच रहा था भी कि यार अभी 2-3 हफ्ते पहले काशिफ अब्बासी को आपने ऑफ एयर कर दिया था, इस किस्म की सख्तियां यहाँ भी हो रही हैं, तो अभी वो क्या अंबर क्या हमें कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका में, क्या करने को क्या हो रहा है भाई? देखो हुकूमत तो अभी उनकी अभी बनी है ना, तो यही हो सकता है। हम हमारे यहाँ तो चल रहा है अभी कुछ अरसे से, कह सकते हैं हम इसको कि थोड़ी कॉपी करने की। मुझे लगता है फाशिज्म एक नए ट्रेंड की तरह दोबारा से आ गया है। हालांकि ये पुरानी चीज है जो यूरोप में कई सदियों पहले होती थी, और उसको खत्म करके आगे बढ़े थे और सब डेमोक्रेटिक होने की कोशिश कर रहे थे। अचानक नेशनलिज्म ने जोर पकड़ा, मोदी साहब वहां नजर आए,
डोनाल्ड ट्रम्प पहले भी आए थे, दोबारा आ गए, खान साहब यहाँ आ गए, और वो जी हम मुल्क के लिए कर रहे हैं के नाम पर फिर जब वो हुकूमत में आगे वो अपनी मर्जी के लॉज पास करना, जो आपकी मर्जी के खिलाफ है उसको दबाना, आपकी मर्जी के जर्नलिस्ट हैं तो उनको थपकी देना, बाकियों को आपको मुंह बंद कर देना, वो क्योंकि और लोग क्योंकि इन लीडर्स पे जान निछावर कर रहे हैं, वो उसको सपोर्ट भी किए जा रहे हैं, तो उस वजह से इन लीडर्स को सपोर्ट भी हासिल है फॉर वट एवर दे आर डूइंग। तो शायद वो ये फाशिज्म अब एक ट्रेंड की तरह दोबारा से आता जा रहा है। इन मुल्कों में नजर आया, रशिया में तो पहले से था, नॉर्थ कोरिया का भी हमें पता है, बट ये मतलब इंडिया और यूएस इस वक्त इसकी जद में बहुत ज्यादा हैं, और मोदी साहब भी दोबारा आ गए। मतलब ऐसा नहीं कि वो चीज खत्म हो रही है या लोग पसंद नहीं करे, इसका मतलब लोग पसंद कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत अग्रेशन आता जरूर है, बड़ा गलत हो रहा है और जी इस तरह हो रहा है, या मुस्लिम्स के साथ इंडिया में ये हो रहा है या वो हो रहा है, जो भी, बट अगेन ही इज गेटिंग द वोट्स। तो ये शायद लोगों को पसंद आ रहा है, हो सकता है यही हो सकता है कि मतलब आपकी पॉलिसी के खिलाफ, क्योंकि भाई अगर यूएस की पॉलिसी इसराइल के फेवर में है तो जाहिर है वो तो वहाँ लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, फिर आप दूसरे चैनल्स के साथ या उन लोगों के साथ कुछ भी कर दें तो कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, ये भी एक मसला हो गया। नहीं, आपकी बात सही है। अभी ये इट्स वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड, स्पेशली आप अमेरिका में ये आप एक्सपेक्ट नहीं करते, जहाँ पे फर्स्ट अमेंडमेंट जो है उनका वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। सो यू नो आप बोलते हैं वहाँ पे, और अब आपकी छुट्टी होनी शुरू हो गई है, तो आई थिंक अमेरिका अगर चेंज होगा तो बाकी लोग जो कि पहले ही खराब है वो तो मजीद और ज्यादा खराब हो जाएंगे। सो मुझे फिर यही आता है, मुझे लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच कहीं भी नहीं है, पता है। अमेरिका हाँ, में आप कह लें, आप उनकी मर्जी की बात कुछ भी कह लें, बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। जो चीज उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट है, चाहे हमारे मुल्क में हो चाहे अमेरिका में हो, वहां फॉरन बैन होता है। अभी आप ट्विटर पे कोई ऐसी बात कर लें, आप इसराइल के खिलाफ ज्यादा लिखना शुरू करें, आपका फौरन आपका आईडी रेड फ्लैग होगा, उसके बाद वो शायद लॉक हो जाए, कुछ दिन आप बात ना कर सके। वैसे एलन मस्क जो है वो बहुत फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ चल रहे हैं, लेकिन वो उन्हीं का प्लेटफॉर्म है, उन्हीं की वजह से डोनाल्ड ट्रम्प इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हुए। तो आई डोंट सी फ्रीडम ऑफ स्पीच एनीवेयर, टू बी ऑनेस्ट, किसी भी मुल्क में, मतलब कहीं भी नहीं है। आपने दूसरे अपने मुल्क की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ बात की है, आप फंसेंगे हमेशा, चाहे वो पाकिस्तान हो। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। आई थिंक पीका, यहाँ पे जो पीका है, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट, कि भी आपने करनी कोई बात नहीं करनी, आपने बस अगेंस्ट दिस हाइब्रिड सेटअप, ये वाला हाइब्रिड सेटअप। अब अगली दफा कोई और हाइब्रिड सेटअप आ जाए तो फिर आपको उसके साथ बात करनी है। यस, आपको अपनी खुद की पॉलिसी चेंज करनी होगी, उसके साथ चल रहे जिसकी गवर्नमेंट है, वरना आप फंसेंगे। और ये अब सब जगह हो रहा है, ये दुनिया में ट्रेंड की तरह बनता जा रहा है, यही कह सकते हैं इसके बारे में। इसके ऊपर मेरा ख्याल है हम अगली वाली हमारी मीटिंग में थोड़ी और बात करेंगे। हो रहा है जिस तरह मीडिया इज चेंजिंग इन पाकिस्तान, इट इज चेंजिंग इन पाकिस्तान, आई सी इट चेंजिंग एवरी डे। और जो नैरेटिव जो है, जो हमें सेल किया जा रहा है बाय सर्टेन पीपल, जो कि पहले कुछ और उनकी राय होती थी, आज डिफरेंटली, बिल्कुल ही आज कुछ और है। एनीवे जी, अंबर, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, एक्चुअली बहुत वाकई मजा आया और बड़ी प्रोडक्टिव हमारी गपशप होती है। आई होप लोगों को भी समझ आ रही हो, भाई हमें तो बहुत समझ आ रही है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। टेक केयर, चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।